सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के त्याग और बलिदान की कहानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सदियों से कही और सुनी जाती है। सूर्यवंशी सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है, इनका युग त्रेता माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अडिग रहे और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रविहीन रहे, पर अंत में अपने कुल गुरु वशिष्ठ के उपदेश से एवं वरुण देव की उपासना से इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालने के लिए मशहूर थे। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इसकी परीक्षा करना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र हर हालत में केवल सच का ही साथ देते थे। एक बार जो प्रण ले लेते थे, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोहताश। ये दोनों भी धार्मिक चरित्र के थे। राजा हरिश्चंद्र ने यदि स्वप्न में भी वाग्दान कर दिया, यानी वचन दे दिया, तो वो कभी पीछे नहीं हटते थे। ऋषि विश्वामित्र की शक्ति से राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए, तो उन्होंने विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपने राज्य उन्हें सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान के उपरांत दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्रिकाएं मांगी। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जा सकता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वे भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी और अपनी मर्यादा को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ बेचा, वह शमशान का चांडाल था, जो अंतिम संस्कार के लिए आए मृतक के परिजनों से लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देते थे। एक रात्रि को सर्प के काटने से राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। असहाय रानी तारा रोती बिलखती अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर जा रही थी। काली अंधेरी रात में जोरों की बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और अभागन माता अपने पुत्र के शव को अकेली ही शमशान लेकर पहुंची। वहां पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी को बिना देखे ही शमशान कर के लिए आदेश दिया। इतने में आसमान में बिजली चमकी, तो उस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। वह स्त्री उनकी पत्नी तारामती थी। उसके हाथ में उनके पुत्र रोहतास का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। उस दिन उनका एकादशी का व्रत भी था और परिवार की इस हालत ने उन्हें बिल्कुल हिलाकर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल, राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया, आज उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें शमशान में अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित कर देना ही होगा। रानी तारा कर के रूप में अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर देने की कोशिश करती है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में सदैव याद किए जाओगे
और अमर रहोगे। और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी की आज जीत होती है। हरिश्चंद्र ने ईश्वर से कहा, अगर वाकई में मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपा इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतने में रोहतास जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का राजपाट भी उन्हें वापस लौटा दिया। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।